बच्चों, let's read this question. The question says the increasing order of the following compounds towards HCN addition is, right? हमसे ये कंपाउंड दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि अगर हम लोग इसमें HCN का एडिशन करें तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, right? The key concept for this question is, सी यहाँ पे किसके एडिशन की बात हो रही है? HCN की। जब HCN का एडिशन होता है किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे, वो किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं हमारे पास? वो होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो हमारा CN माइनस होता है वो हमारे पास सबसे पहले अटैक करता है हमारे सबस्ट्रेट पे, इसीलिए वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है, राइट? क्या होता है बेसिकली, सी सपोज ये हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट? उस पर अगर HCN का एडिशन होगा तो क्या होगा? जो हमारा CN माइनस आयन है, बीइंग अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा? वो अटैक करेगा हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, राइट? ये जो कार्बन सेंटर है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का। फिर क्या होगा? फिर हमारे पास होगा वर्कअप। क्या होगा हमारे पास? फिर वर्कअप होगा और हमारे पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के बाद फॉर्मेशन होगा एक टेट्राहेड्रल स्पीशीज का। सिंस इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, राइट? तो ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हमें बताना है कि कौन सा स्पीशीज में सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली ये एडिशन होगा, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास ये जो गिवन कंपाउंड्स है उनमें कौन इलेक्ट्रोफिलिक है, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो सबसे पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहला है कुछ ऐसा कंपाउंड, ये है हमारे पास लगा हुआ CHO, राइट? फिर है हमारे पास OCH3, राइट? फिर हमारे पास है CHO एंड क्या है? फिर हमारे पास NO2 लगाया है ऑर्थो पे, राइट? फिर क्या है हमारे पास? फिर हमारे पास है CHO लगा है और OCH3 लगा है ऑर्थो पे। फिर क्या हमारे पास? फिर हमारे पास है CHO लगा हो और NO2 लगा हो मेटा पे, राइट? अब अगर हम लोग बात करते हैं, राइट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीजेस with increase in increases with increase in electron withdrawing ग्रुप्स। जितने ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल्स, राइट? अगर आप इन स्पीशीज़ में देखें तो यहाँ पे ये OCH3 किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? ये मेटा पोजीशन में जुड़ा हुआ है। अगर कोई स्पीशीज हमारे पास मेटा पोजीशन पे जुड़ा रहता है ना, तो हमारे पास उनकी जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो नहीं लगता। सिर्फ कौन सा इफेक्ट देखेंगे हम लोग इस केस में? -I इफेक्ट, राइट? ऑप्शन डी में भी हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ -I इफेक्ट ही देखेंगे, क्योंकि अगर किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में
कोई ग्रुप दूसरा ग्रुप लगाओ मेटा पोजीशन पे, वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग नहीं देखते, क्या देखते हैं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। और सिंस हमारे पास OCH3 है या NO2 है, वो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, राइट। माइनस आई इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट्स अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, राइट। अगर हम लोग बात करें इन दोनों में, तो देखो NO2 जो है ना, वो लगाता है माइनस आर इफेक्ट। NO2 जो होता है हमारे पास, वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, वो माइनस आर इफेक्ट लगाता है, राइट। यानी बेसिकली वो बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है फ्रॉम द बेंजीन रिंग, राइट। और अगर हम लोग बात करें OCH3 की, तो OCH3 क्या करता है, OCH3 अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है रिंग में वाया रेजोनेंस, राइट। यानी वो देता लगाता है प्लस आर इफेक्ट। वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आर इफेक्ट, राइट। तो अब हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कौन लगाएगा। सी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है सेकंड वाले के केस में, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी इसकी, राइट। फिर किसकी होगी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी, फिर किसकी, फिर हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट और फोर्थ में किसकी ज़्यादा होगी, देखो जहाँ पे NO2 होता है ना, उसका माइनस आई इफेक्ट कहीं ज़्यादा होता है OCH3 से, इसलिए हमारे पास हम लोग ये बोलेंगे कि सेकंड के बाद क्या आएगा, सेकंड के बाद आएगा हमारे पास फोर्थ। फोर्थ का फोर्थ में बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा लगता है, राइट। इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, राइट। फिर फोर्थ के बाद हमारे पास फर्स्ट, और थर्ड जो है वो हमारे पास लास्ट आएगा, राइट। पहले सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। ये क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCN दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए HCN लिख देंगे। Coming back to the question, correct answer for this question will be option 2. I hope you understood it well. Thank you and all the best.